तंता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनादिदृष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मादमः पार्थ नैतं त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तपः। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदनः। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः तदरन्न दर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जय्यो यान्येव हत्वा नरजीविसामास् देवस्थितः प्रामुख्यदार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशापनन्तपा न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तं उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोषयन् अनुवशोषस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगामपायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारतः। यमीना व्यादयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समादुःखा सुखं धीरं सोमकृत्वैव कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। या एनं वेति हन्तारं यच्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्या न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कां घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वः गतस्थानोऽचलोऽयं सनातनः।
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहर्येते न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारतः अव्यक्तानिधनानेव तत्र का बलिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चेत् त्वम् इदं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं वांस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवच्यवादंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धियोगेऽपि शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्ष्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत् व्यावसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दनः बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरः जन्मकर्मः फलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहर्तचेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान् यावानर्थ उदापानि सर्वदा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृददुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मषु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धाभिनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्गता दरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विपरिनिपन्ना ते यदा स्थास्यादि निश्चलः समाधौ वचला बुद्धिः
तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच अप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः सितरिः किं प्रभासेत किम् आसीता व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मनीवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगताः स्त्रियः वीतरागभयः क्रोधम् स्थितधीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रारविष्णेहास्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यदा समहरते चायम् कूर्मोऽग्नैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रलभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वासी यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ध्यायतो विषयान् पुंसां सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषाविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाचरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिर्पर्यावतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावनः नाचाभावयता शान्तिर् अशान्तस्य कुतं सुखम्। इन्द्रियाणामीचरतं यन्मनोनुविधीयते अतिप्रज्ञं वायुर्नामामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति सत्त्वत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्या सर्वान् पुंश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्या विमूयते स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्यते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग लाउड राउंड। दूसरे अध्याय की श्लोकों का महत्व सुनाने वाली। पंढरपुर में देवश्याम नाम के एक ब्राह्मण थे। वो पूजा पाठ करते थे और ब्राह्मणों को खिलाते थे और अतिथियों को सम्मान करते थे। लेकिन उनके मन में कभी संतुष्टि नहीं था, कभी उनके मन में आत्मतृप्ति नहीं मिलता था। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर वो जाके साधुओं से पूछते कि मुझे कैसे भगवत भक्ति मिलेगा। फिर जो साधु लोग जो बोलते थे उनको शांति नहीं मिलता था, तृप्ति नहीं मिलता था। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक योगी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। तो उनसे जाके पूछे, उन्होंने बोले कि सोपुर में जाओ, उधर मित्रवृंद नाम के एक बकरी चराने वाले हैं, वो उनको भगवत साक्षात्कार हुआ है, वो आपको बता देंगे। फिर वो पूछते पूछते सोपुर ग्राम में जाते हैं, उधर मित्रवृंद के बारे में पूछते हैं। फिर गांव वाले बोलते हैं कि मित्रवृंद आपको जंगल में मिलेंगे, इधर पास में एक जंगल है, उधर आप जाइए। तो वो ढूंढते, वो जंगल में जाते हैं,
जब वो जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल का परिवेश वातावरण बहुत सुनहरा था। उसका उधर जाते ही उनको शांति मिली, बहुत तृप्ति, आत्मा तृप्ति मिली। फिर उधर एक नदी था, नदी के पास में एक शिला था। उधर मित्र वृंद बैठे हुए थे, ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, और उनके पास बकरी और हिरण भी बैठे हुए थे, वो भी ध्यानस्थ अवस्था में। फिर जाके देवश्याम जाके मित्र वृंद से पूछते हैं कि तो मुझे एक योगी बाबा ने आपके पास भेजे हुए हैं कि मुझे कैसे भगवत साक्षात्कार होगा, तो आप मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए। तो वो बोलते हैं कि मैं एक कहानी सुनाती हूँ, आप सुनिए। एक बार क्या हुआ, मैं बकरी चरा रहा था, और उधर सामने से मुझे एक शेर का दहाड़ सुनने मिला। तो हम यूटर्न लेके भाग गए। भागते भागते फिर मुझे लगा कि मेरा बकरी गायब हो गए। तो फिर धैर्य बांध के पीछे मुड़े, पीछे देखा कि वो बकरी और शेर दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बकरी बोल रहा है, आप मुझे खा लो, मुझे कोई डर नहीं है, आप तो मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। शेर बोल रहा है, मुझे अभी भूख नहीं है, प्यास नहीं है, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तो फिर बोलते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो लोग आके मित्र वृंद से पूछते हैं। मित्र वृंद बोलते हैं कि मुझे भी कुछ पता नहीं है। मित्र वृंद ने देखा कि उधर पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ है। तो वो जाके उनसे पूछते हैं। तो बंदर बोलता है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सुनिए। इधर पास में एक शिव जी का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हुआ हुआ है। उधर एक व्यक्ति उनका पूजा सेवा करते हैं, जंगल से फल फूल पानी लाके उनका पूजा करते हैं। अब उन पूजा करते हैं। फिर वो बहुत साल तक पूजा किया, फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी, आत्मा तृप्ति नहीं मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ, उनको एक तपस्वी उनको मिला। वो उनसे जाके पूछे कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, मुझे कैसे भगवत भक्ति मिलेगा, आप मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए। उन्होंने क्या किया, उस शिला के ऊपर 72 श्लोकों को लिख लिया। वो 72 श्लोक हमारा गीता के दूसरे अध्याय का 72 श्लोक है। और उन्होंने बोले कि तुम ये श्लोकों का रोज पाठ करो, उनको कंठस्थ करो और अपने जीवन में उतारो। तो उन्होंने वही किया और उनको भगवत भक्ति प्राप्त हुआ। तो उनके तपस्या के प्रभाव से ये जंगल का वातावरण ऐसे शांत और पवित्र हो गया है। और मित्रवृंद बोलते हैं कि अभी मैं भी इनको कंठस्थ किया और मुझे भी मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ है, मुझे भी आत्मा तृप्ति मिलता है। आप भी जाओ, आप ये 72 श्लोकों का पाठ करो। तो ये मित्र देवश्याम जाते हैं पंढरपुर में, वो 72 श्लोकों का पाठ करते हैं, तो उनको कंठस्थ करते हैं और उनको जीवन में उतारते हैं। तो उनको बाद में उनको भगवत प्रेम मिलता है और बाद में उनको भगवत धाम प्राप्ति होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइसली थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ये मुझे अभी 10 मिनट पहले पता चला कि मुझे ये श्लोकों की श्रृंखला होनी है। सो आई एम वेरी सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई। ये जो प्रभु जी ने फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर बोर्ड पे दिया हुआ था चार्ट पे, तो आई जस्ट विंग इट इंग्लिश हिंदी, क्योंकि मुझे हिंदी के वर्ड्स ट्रांसलेशन में नहीं आते। सो चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता। ये भगवद गीता का सार है। ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें 5 विभाग किए हुए हैं। सो 1 इज 1st to 2nd श्लोका, 2nd इज 11 to 30, 3rd जो विभाग है वो है 31 to 37 एंड 38 to 53, 4th विभाग 4th
एंड 54 to 72 लास्ट है। पहले जो है 110 उसमें अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपने गुरु मानते हैं। सेकेंड विभाग में सांख्य योग है, ज्ञान योग, उसमें शरीर और आत्मा के बारे में बताया है, जो 11 श्लोक नंबर 11 से 30 तक है। 31 to 37 उसमें सकाम कर्म योग है, जिसमें हम जो भी काम करते हैं उसमें से हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए हम करते हैं। 38 to 53 इस निष्काम कर्म योग, जिसमें हम कुछ भी सेवा करते हैं या कुछ भी काम करते हैं जिससे हम कुछ पाना नहीं चाहते हैं, हम बस सेवा के इससे करते हैं। लास्ट में है 54 to 72 श्लोक का, विच इज स्थित प्रज्ञा, जो जीवन मुक्त जो आत्मा है वो उनके गुण क्या है वो जानने की कोशिश की थी अर्जुन ने। सो हम वापस शुरू करते हैं श्रृंखला 1 to 3। सो फर्स्ट विभाग में श्लोका 1 to 10 में पहले 3 श्लोका 1 से 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, क्योंकि पहले वाले अध्याय नंबर 1 में अर्जुन डर गए थे और उन्होंने अपना गांडीव रख दिया था, एंड इसीलिए वो अभी श्री कृष्ण जी अर्जुन को डांटते हैं। 1 to 3 श्लोका में 4 to 6 अर्जुन कंफ्यूज होते हैं भीष्म और द्रोणा को देख के। 7 to 10 श्लोका नंबर 7 से 10 तक अर्जुन अपने श्री कृष्ण को सरेंडर करते हैं कि अब मुझे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको शरणागति करता हूँ, आप मेरे गुरु, आप मुझे समझाइए। एंड देन स्मित हास्य करके श्री कृष्ण जी उनको शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शंस देना, उनको बताना। नेक्स्ट विभाग में हम आते हैं विच इज सांख्य योग, श्लोक नंबर 11 से 30 तक। उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि सबसे पहले तो उनको डांटते हैं कि नॉट टू लैमेंट अननेसेसरी, आप इतना व्हाट यू कॉल लैमेंट, शोक मत कीजिए, इतना शोक मत कीजिए, वो जो आत्मा वो सब आपकी वजह से नहीं मरने वाले हैं, वो तो वैसे ही मैंने उनको मार दिया है। एंड सोल क्या है, वो जो आत्मा है वो सनातन है, आप नहीं मारने वाले हो, वो तो शरीर है और उनको मैंने ऑलरेडी मार दिया है। एंड जो शरीर हम बदलते हैं तो वो तो नेचुरल है, बदलना ही होता है। सो आप उनको किसी को कुछ मारने नहीं वाले हो, वो तो पहले ही चले गए हैं, मर गए हैं। सो श्लोका नंबर 14 to 15 उसमें बोलते हैं कि लर्न टू टॉलरेट ड्यूअलिटी। सो हम जो सुख दुख है, छाव धूप सुख दुख जो भी है, तो द्वंद्व है, उसे हमको सहन करना चाहिए। एंड इससे पात्रता मिलती है लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए हमें पात्रता होती है। अगर हम सुख दुख एक समान रखने के सहन करते हैं तो हमें पात्रता मिलती है। सो वो एक समझाया था श्लोका नंबर 14, 15। 16 to 22 16 से 22 तक बताया है। सो आत्मा के बारे में, आत्मा को मृत्यु नहीं है, बॉडी सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, बॉडी तो अपना जाने ही वाला है। चेंजिंग बॉडीज इज लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, कपड़े बदलते रहते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा था वासांसी जिर्नानी, तो वो शरीर बदलता रहता है। 23 to 25 डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटीज, अपने सोल के, अपने आत्मा के गुण बताए हैं सारे। 26 to 30 26 से 30 श्लोका से बर्थ एंड डेथ इन इनएविटेबल फॉर द बॉडी, नो नीड टू लैमेंट फॉर द इंडेस्ट्रक्टिबल सोल। और जो आत्मा है उसके लिए दुख ना करें, जो शरीर है वो तो वैसे ही जाने वाला है। सो उसमें वो पूरा उसमें वही सिर्फ आत्मा और शरीर के बारे में सब बताया है। तीसरा विभाग है सकाम कर्मयोग, जिसमें वो 31 to 37 है श्लोका नंबर। सो पहले उसमें उस विभाग में 31 to 32 2 श्लोका में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एज अ क्षत्रिय उनकी ड्यूटी क्या है, उनको क्या करना चाहिए। वो क्षत्रिय है, वो सन्यासी नहीं है कि वो वन में चले जाए। 33 to 36 by not performing his duty Arjuna will incur sin, infamy and criticism। लोग उनको अगर वो क्षत्रिय के जैसे ना, स्वभाव उनका क्षत्रिय है, अगर वो वैसे ना बिहेव करे तो उनको जो उनका समाज है वो उनको तिरस्कार करेगा। थैंक यू सो मच।
37 श्लोका इज लॉर्ड श्री कृष्ण टेल्स अर्जुन अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फाइटिंग. अगर वो फाइट करते हैं, अभी ये युद्ध करते हैं तो किंगडम इन विक्ट्री, अब उनको ये जो इंद्रप्रस्थ जो पूरा किंगडम है वो मिलेगा और उनको सदगति मिलेगी, हेवन इन डिफीट. अगर वो हार भी जाते हैं इस युद्ध में तब भी उनको सदगति मिलेगी, क्योंकि वो एज क्षत्रिय लड़ रहे थे, वो उनका गुण है. तो वो बोलते हैं कि अगर जीते भी तब भी जीते ही है अर्जुन की, और हारे तब भी जीत ही है अर्जुन की. सो वर्सेस अगला जो ये है विभाग है वो है निष्काम कर्मयोग, जिससे हम अपनी सेवा करते हैं विदाउट एनी रिएक्शंस. हमें कुछ उसमें पाप पुण्य कुछ मिलता नहीं है विदाउट रिएक्शन. सो श्लोका नंबर 38 to 53. तो श्लोका 38 में है कि फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विद इक्वानिमिटी यू शैल नेवर इनकर सिन. आप अपना जो ड्यूटी है वो निभाते रहिए, उससे आपको कभी पाप नहीं लगने वाला है. आप ऐसा नहीं है कि आप इतने सैन्य को मारने वाले हो या फिर आपके हाथ से आपके जो रिलेटिव्स हैं वो मरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है. आप युद्ध करो. 39 to 40 बुद्धि योगा. देयर इज नो लॉस और diminution. Little advancement protects from most dangerous type of fear. Sorry, Buddhi Yoga. There is no. I'm sorry, I don't know to convert this into Hindi. 41 to 46. व्यावसायिक मार्मिका बुद्धि वैदिक कर्म कांड. इसमें ये बताया गया कि एक फोकस से अगर हम अपना काम करेंगे तो वो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक फोकस से अपना काम करना है और अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना है. उसी से हमें कर्म करना चाहिए और कि उससे कुछ मिलना है इसीलिए नहीं करना चाहिए. 47 to 49 श्लोका नंबर. और निष्काम कर्मयोग कैसे करना है वो बताया गया है उसमें. 50 to 53 बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन बुद्धि योगा. उससे क्या क्या गुण क्या क्या उससे बेनिफिट मिल सकता है वो बताया है 50 to 53 श्लोका नंबर. नेक्स्ट विभाग है जो आखिरी विभाग है जिसमें स्थित प्रज्ञा के बारे में गुण बताए हैं जो जीवन मुक्त आत्मा होते हैं उससे, जो श्लोका नंबर 54 to 72 है. इसमें सबसे पहले 54 श्लोका में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ये स्थित प्रज्ञा कौन है. 4 प्रश्न पूछते हैं उसमें. वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, वो है 55 श्लोका नंबर में. उसमें सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञा, उनके गुण क्या होते हैं वो पूछा है. 56 to 57 स्थित प्रज्ञा जो ड्युअलिटीज होते हैं, द्वंद्व होते हैं, उसमें वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सुख में भी दुख में भी, छांव में धूप में, किसी भी कोई भी द्वंद्व जो अपने लाइफ में होता है उसमें कैसे बिहेव करते हैं स्थित प्रज्ञा, वो बताया पूछा है. वो आंसर है उसका. सेकेंड आंसर जो है तीसरा जो प्रश्न था अर्जुन का उसका उत्तर 58 to 63 में दिया है. श्लोक नंबर 58 to 63 जिसमें स्थित प्रज्ञा अपने सेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं. सेंस कंट्रोल पॉसिबल ओनली बाय कृष्ण भक्ति. जो सेंस कैसे कंट्रोल करते हैं जो सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही पॉसिबल है, बाकी किसी भी भक्ति से पॉसिबल नहीं है. अपना मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए जिससे हम अपना पतन ना हो भक्ति में, ताकि हम स्थित प्रज्ञा के लेवल पे जा सके भक्ति के लिए. देन 64 to 72 श्लोका नंबर जो एकदम आखिरी पार्ट है, इसमें आंसर नंबर 4 दिया है अर्जुन के प्रश्न का. चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है. स्थित प्रज्ञा अपने इंद्रियों को कैसे एंगेज रखते हैं, जैसे धाम में जाते हैं या अपने आंखों से सिर्फ दर्शन लेते हैं, अपने जीवा से प्रसाद ग्रहण करते हैं, हाथों को अपनी सेवा में उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, और जो चलते हैं तो सिर्फ धाम दर्शन में या फिर धाम में चलने के लिए संकीर्तन करते हैं. देन उसमें ये भी है कि भगवान की कृपा लगती है जिसमें हम आत्म शांति मिल सकती है, भगवान की कृपा से मिल सकती है. स्थित प्रज्ञा इज अनएजिटेटेड क्वालिटीज एंड डेस्टिनेशन ऑफ स्थित प्रज्ञा.
और जिसमें सिर्फ सारे गुण बताए हैं लास्ट में, और जिससे हमें अपना डेस्टिनेशन जो गोलोक और वृंदावन है वो मिल सकता है. दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 2. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. कि आज आप सबका समक्ष में आज यहाँ पे उपस्थित हो. देखिए हम अच्छा, एनीवन फॉर रीडिंग द भगवद गीता? यस, ओके. हाँ, हम दूसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हैं. प्रवेश करके तो बहुत समय हुआ है. वी आर स्टिल इन द सेकेंड चैप्टर. देखा जाए ये समझना, क्योंकि ये भगवान का वाणी है. मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूं. भगवद गीता कंठस्थ करने से हम भगवद गीता समझ सकते हैं? नहीं. माता जी का नो आंसर. प्रभु जी, if I by heart all the 700 shlokas of the Bhagavad Gita, I understand the Bhagavad Gita? नहीं. भगवद गीता पढ़ने से भगवद गीता समझ सकते हैं? पढ़ने से समझ सकते हैं. प्रभु जी? नहीं. पढ़ने से आंशिक समझ सकते हैं, एकदम सबके श्रवण करने से. और अच्छा, ओके ओके. कि मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, अभी अभी दिसंबर मैराथन हुआ है, हमने क्या किया फिर? जशी तशी as it is यथारूप भगवद गीता. हाउ मच फॉर 200 300 जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किए, वितरण किए. किसके लिए? तो मैं वही पूछ रहा हूं, पढ़ने से हम समझ सकते हैं? बहुत अच्छी बात. आप लोगों का सब प्रश्न सही, उत्तर सही है. पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन पढ़ने का प्रयास करने के बाद भक्तों के संग में जरूर आए. अगर भक्तों के संग में नहीं आए तो इट बिकम्स अनदर हैरी पॉटर. पढ़ लिया, जशी है तशी, रख दिया, जशी है तशी. नहीं, पढ़ना अच्छी बात है, और रखेंगे तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है. इट इज लाइक अ टाइम बॉम्ब. इट विल ब्लास्ट and we'll all come into Krishna consciousness. आज हम श्लोक नंबर 15 में थे लास्ट टाइम. Where were we? Just read that project translation. That's all. यमिना व्यापयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुक्कं सुखं धीरं सोमृतत्वैव गणपते. क्या श्लोक है भगवान का. इसमें एक मिनट पर मैं बताता हूं. ये हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हमारे संप्रदाय आचार्य जो है, हमारे संप्रदाय आचार्य कौन है? हमारे संप्रदाय आचार्य, कोई संप्रदाय आचार्य ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, कोई संप्रदाय आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य. वो जब ये श्लोक में आए, यदंती यही यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुक्कं सुखं धीरं सोमृतत्वैव गणपते. जब वो इसके ऊपर भाष्य लिखना शुरू कर दिए, उनका रोमांच होना शुरू हुआ, क्योंकि ये श्लोक में भगवान संपूर्ण गीता का सार बता देते हैं. यमिना व्यापयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुक्कं सुखं धीरं सोमृतत्वैव गणपते. क्योंकि ये जब वो भाष्य लिखते हैं, उनका रोमांच हुआ, और संपूर्ण भगवद गीता लिखने के बाद वो बद्रीनाथ में चले जाते हैं, भगवान बद्री विशाल को ये गीता समर्पण करने के लिए. उस रात को anyone has gone to बद्री विशाल, बद्रीनाथ? I think और बद्रीनाथ. ओके. जब वो बद्री विशाल जी के सामने, बद्री नारायण के सामने ये अपना संपूर्ण गीता का जो भाष्य रखे और मंदिर के बाहर जाके थोड़ा विश्राम की, वो रात का समय था,
और उस समय रात को एक आवाज आया, एक्सक्यूज मी। मध्वाचार्य उठे। आवाज किसने किया? मंदिर के अंदर से आवाज आ रहा था, मध्वाचार्य अंदर आओ। आवाज किसका था? भगवान बद्रीनारायण का था। उन्होंने बोला मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन तुम अभी दोहराओ, यू अगेन रीड इट फॉर मी। और उन्होंने जब संपूर्ण गीता बताया, बद्री विशाल बद्रीनारायण ने अपना स्टैंप लिए और बोले अप्रूव, ये भाष्य सही है, अभी अपने गुरु को बताओ। गुरु कौन थे? मध्वाचार्य के भगवान बादरायण, भगवान व्यासदेव। आज भी है भगवान व्यासदेव, वो आदि बद्री में रहते हैं जहां हम नहीं जा सकते। He went there. Vyasdev ji had his stamp and he stamped it, approved. ऐसा ही गीता समझना चाहिए। आज हम ये श्लोक में आते, लास्ट टाइम ने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा विचार विमर्श किए थे आज, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमें थोड़ा सा मैं बता के आगे चलते हैं। यमिना व्यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुक्कं सुखं धीरं सोमृतत्वैव कल्पते। यस प्रभु, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, समभाव रखता है, भक्ति के योग्य है। यमिना व्यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुक्कं सुखं धीरं सोमृतत्वैव कल्पते। मेरा प्रश्न माताओं से, जीवन में दुख आता है कि नहीं आता है? आता है। प्रभु जी दुख आता है? प्रभु जी बोले भाई दुख की तो है, सुख तो है। ओके, जब दुख आता है, दरअसल ज्यादातर लोग किसकी आश्रय लेते हैं? जब दुख आता है, भगवान लास्ट ऑप्शन। जब दुख आता है, ऑप्शन क्या रहता है लोगों के पास? माता जी बोलो स्मोकिंग, ओके स्मोकिंग, ओके। हाँ, फिर फैमिली। दुख आता है तो परिवार के पास जाना चाहिए, लेकिन दुख परिवार से आ रहा है तो नहीं, दोस्तों के पास। अगर दोस्तों से भी दुख आ रहा हो तो अभी हम लोग कहते हैं फैमिली, ओके फैमिली, ओके अच्छी बात है, नाइस फैमिली, ओके, who doesn't give any trouble। हाँ, और अगर दुख आता है तो लोग कहाँ जाते हैं? मैक्सिमम में आप लोग में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, यानी बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं, यानी किसी को दुख है ही नहीं। हाँ? भगवान के पास, ओके दैट इज भगवान के पास, ओके भगवान के पास क्या लिस्ट लेके जाएंगे? हाँ, भगवान के पास लिस्ट लेके जाएंगे। हाँ, लिस्ट में कितना दुख है, दुख का कितना लिस्ट है? चलो पर्ची आप ही रख लो, अगली बार दूसरा पर्ची भी लाके दे दूंगा, साथ में एक नारियल भी फोड़ दूंगा। ओके, बट दुख का निवारण होना। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? सिर्फ चार ही है, बाकी के दुख आया ही नहीं। नो दुख। अरे रिलेटिव्स सुनते हैं, सुनते होगे, अंदर से हंसते होगे, दैट इज व्हाट, ओके रिलेटिव्स, ओके फैमिली बोले तो रिलेटिव्स हो गए। हाँ, फिर एनीवन एल्स? अरे सबसे इंपॉर्टेंट, जब दुख होता है तो सिंपल कुछ नहीं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या करना है? मोबाइल ऑन करो, एक पिक्चर देख लो। अच्छा गुरु याद आते हैं तभी, ओके गुरु के, वेरी नाइस, ओके। वो भी आता, सुसाइड, ओके वेरी नाइस। फिर दूसरा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ओके एस्ट्रोलॉजी होता है, तभी तापड़ तो उसका इलाज आता है। अच्छा फिर और? हाँ मेंटर, अच्छा काउंसलर के पास जाओ, ओके और कोई? कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस के बाद मोबाइल अभी मैच रहेगा तो एक मैच देख लो, ओके मोबाइल। आज एक मिनट आता हूँ प्रभु जी।
ओके, और सिनेमा, एक पिक्चर देख लो सिनेमा में जाके। ओके, और ड्रिंकिंग है, जैसे ड्रिंकिंग नहीं है, ओह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग। ओके ओके, अच्छा फिर, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, हाँ ओके, अटेन द टारगेट मीन्स और एकदम परिश्रम करो ताकि वो जो हासिल करना चाहिए वो करना चाहिए। ओके, मीन्स वन थिंग यू कैन से वर्क हार्ड। अच्छा, फिर ताकि हम अग्रसर हो जाए, जो लक्ष्य को प्राप्त करना है हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्क हार्ड, ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस, ओके, और कुछ? ओके, हाँ हाँ, पैसा, चल पैसा कमाओ, दुख तो भूल जाएंगे हम। ओके वेरी नाइस, मेक मनी। ओके, और एनीवन एल्स? शॉपिंग, ओह शॉपिंग, ओके, हाँ फिर, और एनीवन एल्स? हाँ, ट्रैवलिंग, अच्छा घूमो, बस घूमते जाओ, घर में वापस मत आ जाओ, कि घर में तो प्रॉब्लम ज्यादा है। ट्रैवल, ओके वेरी नाइस, ओके, और कुछ? हाँ, और जी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, कितना भी दुख है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान मेरे पूरे तरह करम था, तुम्हें देखो तुम ही संभाल लो। अच्छा तुम संभाल, यानी भगवान के पास, यानी भगवान आए यहाँ पे। ओके, एनीवन एल्स? कर्मकांड। अच्छा, ये यज्ञ करो, तुम्हारा जो शनि का दोष है तुम्हारे पास 7.5 दिया, वो एस्ट्रोलॉजी में आ गया है। हाँ ओके, आ गया। और एनीवन? हाँ, जिम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिम। Has anyone gone gym? I correct बोला हमने, gym. They go to gym. Yeah, very good, very nice, gym. और रात को नींद, खाते हैं, ईटिंग बहुत खाते हैं, वेरी नाइस, फिर मोटे हो जाते हैं, वेरी गुड, फिर पतले होने के लिए जिम में जाते हैं। अच्छा फिर, और एनीवन एल्स? अरे ये आपने भूला ही, रात को जब सोते हैं एसी चालू करो, कंबल ओढ़ो, लाइट बंद करो, नींद आता है आने के लिए। Sleeping pills, that's important, very okay, और अच्छा मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन, ओके वेरी नाइस। आज इससे इतने में हम लोग सीमित करते, क्योंकि ये बोर्ड कम पड़ेगा। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं, ये सब में दुख चला जाता है? दुख चला जाता है? ऐसा फील हो रहा है, लेकिन देखिए सभी चारों ओर से दुख घेर रहा ही होगा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आप सब कुछ बोलो, सब जगह से दुख एकदम दबा हुआ व्यक्ति। और सही में होता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं कहां पे आके फंसा हूं। तो ये सब भूल जाना चाहिए। और एक मैंने भूल गया, मैं ये स्लीपिंग पिल्स, और मेन है आजकल के जनरेशन जो है ड्रग्स, दैट इज वेरी 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 मोस्ट प्रोमिनेंट, ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रग्स। क्यों ये सब इसके पीछे रहते हैं? स्मोकिंग हो, फैमिली हो, सुसाइड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मेंटल हो, मोबाइल हो, सिनेमा हो, ड्रिंकिंग हो, वर्कहॉलिक हो, मनी हो, शॉपिंग हो, एक बार ये मिल जाए तो मेरा दुख यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये उनका आभास है। मुझे अभी भी याद है, एक बहुत बड़े उद्योगपति, वेरी बिग इंडस्ट्रीज, और मीन्स बहुत बड़ा था उनका, पर पारिवारिक बिजनेस था, कुछ हजारों करोड़ों में उनका टर्नओवर होता था। और कुछ ऐसा कुछ हुआ जो हर परिवार में होता है, बिजनेस में कुछ भाई ने इनको धोखा दे दिया, और होता ही है, इट इज लाइक रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। एक भाई ने इनको धोखा दे दिया, भाई जो कुछ नहीं था, इनको धोखा देने के बाद एकदम अग्रसर होकर आगे बढ़ गया।
यानी इनके पेट पे लात मार के वो आगे बढ़ गया, इनको सहन नहीं हुआ। देन ही स्टार्टेड टेकिंग टू ड्रिंकिंग, एकदम पीना शुरू कर दी, एकदम पीना हो गया। हरे कृष्ण, एकदम यानी एकदम वो अल्कोहल के पीछे इतने ग्रस्त हो गए, पीते थे। पीने के बाद क्या करता है आदमी? पीने के बाद इतना पीते पीने के बाद क्या होता है? शुद्ध बुद्ध हो बैठ जाता है। कितने समय तक? नशा उतरने तक। नशा उतरने के बाद वापस खड़ा हो जाता है और वापस वही जो दुख है उसको चुपने लगता है। तभी क्या करता है व्यक्ति? वापस और एक बॉटल लेता है, पी लेता है और सो जाता है। वापस उठ जाता है, वापस दुख उसके सामने दिखाई दे रहा है, वही करते बैठा। उसमें क्या हुआ? इनका इतना अल्कोहल, इतना शराब पीने के कारण लिवर फेलियर हो गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। डॉक्टर्स ने बोला ये लास्ट स्टेज है, आपको ये छोड़ के जाना है। ये पास्ट है, शरीर त्याग किया उन्होंने। वेरी बिग इंडस्ट्रीज। तो ये हालांकि हम इसके पीछे जाते हैं कि ये हमें ये इलाज है हमारे दुख के लिए। क्या ये सही में इलाज है? सही में ये इलाज है? नो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। आपने देखा किसी को कैंसर से जो पीड़ित है? सगे संबंधी व्यक्ति कैंसर की बीमारी से वो डर नहीं है उसको, वो कैंसर की बीमारी से जो दर्द है वो सहन नहीं कर पाते। यू सी एनीवन, वो सहन नहीं कर पाते। तभी डॉक्टर क्या करते हैं? एक इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि इतना रो रहे वो सहन नहीं कर पाते। इंजेक्शन मिलते ही क्या होता है? सो जाता है, आराम, ये सो गया, आवाज तो नहीं कर रहा, सो गया। लेकिन जैसे होश आने के बाद वापस दुख आना, वापस दर्द आना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम ये शरीर के साथ इतने आसक्त हो चुके हैं। जैसा होश आता है शरीर की आसक्ति की याद आती है और फिर और दुख आना लगता है, और दर्द आने लगता है, फिर वापस एक इंजेक्शन दो, वापस हो जाता है। क्या ये आखिरकार ये इंजेक्शन देना सुलाना, इज दिस द सॉल्यूशन? इससे बाहर कैसे निकले? ये दुख से बाहर कैसे निकले? आज मैं आप लोग से पूछता हूं, दुनिया में कोई चाहता है कि दुख आना चाहिए? Has anyone said yes? Let दुख come. प्रभु जी दुख आना चाहिए? दुनिया में चाहते हैं कि सुख आना चाहिए? सुख आना चाहिए। प्रभु जी सुख आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? दुख और सुख जो है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। होता है, एक सिक्का रहता है ना, 1 रुपए का हो या 5 रुपए का, एक सिक्का हेड्स एंड टेल्स। अशोका चक्र रहता है, फिर दूसरा एक सिक्का रहता है जिसमें 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, 20 रुपया हो या 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 8 आना हो, 4 आना हो, अभी 4 आना नहीं है। अगर दोनों बाजू में पहलू एक ही समान हो तो सिक्के को क्या बोलते हैं? खोटा सिक्का। एक जगह हेड्स हो और दूसरा जगह टेल्स हो, यानी ये सिक्का क्या है? खरा सिक्का है, राइट सिक्का। उसी तरह दुनिया में हमको सुख चाहिए, वो सिक्का मिलेगा, लेकिन सुख के साथ 110% वो आना ही आना है। नहीं ऐसा कैसा, मुझे सिर्फ सुख चाहिए।
आएगा। जिसके लिए आप इतना अभिलाषा से प्रयत्न करते थे वो ही आपको दुख का कारण बनेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? यहां पे भगवान बताते ये श्लोक में यहां से बाहर कैसा निकलना चाहिए। समादुक्कम सुखम धीरम सोमर्तत्वैव गणपदे। वापस बोलिए श्लोक बोलिए गुरु जी। यमिना व्यापयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समादुक्कम सुखम धीरम सोमर्तत्वैव गणपदे। अर्जुन एक याद रखो, अगर ये दुख से बाहर निकलना है तुम्हें, इतना सब जितने विकल्प है, अब मेरे को कितना 19 विकल्प दिए हैं, ये विकल्प आश्रय मत लेना अर्जुन, ये विकल्प का आश्रय मत लेना। यमिना व्यापयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। पुरुष व्यक्ति अर्जुन तुम किसका आश्रय लो? पुरुषम पुरुषर्षभ, वो परम देवोत्तम का आश्रय लो। इसका भगवान क्या बताते? मेरा आश्रय लो, पुरुषम पुरुषर्षभ। यमिना व्यापयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समादुक्कम सुखम धीरम सोमृतत्वैव गणपते। जब तुम मेरा आश्रय लोगे तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? सोमृतत्वैव गणपते, तुम्हें मेरी धाम की प्राप्ति होगी, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो अल्टीमेटली ये जितना भी है, मैं तो सिर्फ 17 हम लोग सब 19 तक गिने, आखिर में मेन क्या इंपॉर्टेंस है कि हम भगवान का शरणागति ले। यू गॉट माय पॉइंट? जितने भक्त लोग इसके साथ समर्थन देते हैं मुझे बता दीजिए। भगवान का आश्रय ले। आप जितना भी कुछ करो, अगर भगवान का आश्रय नहीं लेंगे सो अमृतत्वैव गणपते, हम लोग को अमृत नहीं प्राप्त होगा। ये भगवान 15वें श्लोक में बता रहे हैं। आज हम 16वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यस प्रभु, 1 मिनट। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस आश्रय, यस आश्रय लेने मतलब प्रभु जी उनका हम शरणागति ले। अभी आप बोलेंगे शरणागति कैसा लेना चाहिए? हम एज फार एज पॉसिबल 24 घंटे में जितने हम उनका याद कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यम आत्मनिवेदनम, 9 विधा भक्ति है, उसमें से 9 करने की भी जरूरत नहीं है। उसमें आप एक भी कर ले, श्रवण या कीर्तन, यू टेकन द आश्रय, फिर आप रह कर भी इससे आप पार हो सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट? कृष्णा वांट्स कि हम ये 17 विकल्प, 17 मतलब भगवान को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, बाकी के जो 15 है, ये विकल्प को छोड़कर एक ही आश्रय, मेरा आश्रय लो। जब हम भगवान का आश्रय, तब किसी विकल्प का सहायता न लेते हुए सिर्फ भगवान का सहायता लेंगे, देन इट इज पॉसिबल। सोमृतत्वैव गणपति। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इट। आप लोगों को समझ में आया? इसे कोई? यस वी गो अहेड। ओके। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अभिदृष्टोऽन्तः स्वनयोस् तत्वदर्शिनी। हाँ बोलिए प्रभु जी, ट्रांसलेशन। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व ही नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इस दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हाँ, ओके, वी गो लाइन बाय लाइन। वापस पढ़िए प्रभु जी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। किसने निष्कर्ष निकाला है? ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी क्या पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है? कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निकाला है निष्कर्ष? यस माता जी, क्या निष्कर्ष निकाला है? क्या निष्कर्ष? नश्वर क्या है और अविनाशी क्या है? प्रभु जी, नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है? ओ रियली, इसका साक्षात्कार हुआ है हमें अभी भी हाल ही में। बहुत बड़ा साक्षात्कार हम सब पूरा देश को मालूम पड़ गया, पूरा बड़ा साक्षात्कार था पूरा देश को। बोलो से
last week, now last month, end of the last month, right? डेप्युटी उपमुख्यमंत्री कौन? आमचा अजित दादा पवार. क्या हुआ? वो तो पता है, आपको पता है अजित दादा पवार, द पवार बंधु, द एंटायर थिंग. आज भी हम जो भी मिष्टान लेते हैं, मिष्टान बोले तो जो भी मीठा, साकर कारखाना, द मोनोपोली और एंटायर साकर कारखाना ऑफ एंटायर इंडिया, यू कैन सी एशिया, किसके पास है? ते बारामती मध्ये एंटायर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरा उन लोगों का फुल है, रियल एस्टेट फुल एकदम उनके अंडर में. अजीत दादा पवार इज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी. पावरफुल कब तक? क्रैश होने तक. क्रैश होने के बाद क्या है, शाश्वत क्या है? जब उनका उदाहरण देखते हैं तो हमारा कोई बड़ा उदाहरण है ही नहीं, क्योंकि इनके पास सब कुछ था जो हर एक साधारण व्यक्ति सिर्फ आस लगा के बैठा है. सब चाहते हैं कि हम बहुत बड़े होना चाहिए, सब चाहते हैं कि बहुत पैसा होना चाहिए, सब चाहते हैं हम सिर्फ गाड़ी नहीं होना चाहिए, हमारा स्पेशली एक प्लेन ही होना चाहिए, सब चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए. उनके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी ले जा पाए. तो ये उदाहरण से हम सीखना चाहिए. जब वो कुछ ले नहीं जा पाए तो हम ले जा पाएंगे. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि उनकी जो गिनती है, हम तो लाख में या तो जहां तक करोड़ तक जा सकते हैं, उनका तो हजारों करोड़ों की गिनती है. There is name, there is fame, there is prestige, there is power, there is everything. एक क्षण में खत्म. जब उनका ये अवस्था हो सकता है तो ये अवस्था हमारा भी हो सकता है. इसको बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, इसको बोलते हैं बुद्धिमान. अगर ये इसको हम जागरूकता से नहीं लेंगे, हम सोचे वो तो उनको हुआ ना, उनके पास प्लेन था इसलिए हुआ, हमारे पास प्लेन है, हम जिंदा रहेंगे. उनको हुआ ना, वो बराबर वो पायलट बराबर ये लैंडिंग नहीं कर पाए, कहीं तो खाड़ी में डाल दिया इसे. तो वो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो क्षण है सबके जीवन में आएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जैसे ये श्लोक जो वापस वो ट्रांसलेशन पढ़िएगा, भगवान जी की इतना गहराई से इसकी बातें बताते. बोलिए. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है. चिरस्थायित्व नहीं है, इसका मतलब भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग? सब लोग देखिए, एक पूछता हूं. बाल अवस्था आता है, फिर कुमार अवस्था आता है, यौवन अवस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है और अंत होता है. ये सब अवस्था में अच्छा अवस्था कौन सा? सबसे अच्छा अवस्था कौन सा? अरे ये अवस्था ना आगे नहीं जाना, ऐसे ही रहना चाहिए. एंड आई लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. माता है, चलो दिस विल पुट अप. माता जी, व्हिच वन डू यू लाइक द बेस्ट? ये ऐसा ही रहना चाहिए शरीर, और ऐसा ही होना चाहिए, बाल ऐसे ही काला रहना चाहिए. एंड आई कीप अप्लाइंग फेयर एंड लवली, एंड आई कीप अप्लाइंग एवरीथिंग. मैं ऐसे दिखना चाहिए और लोग बाजू वाले बोलना चाहिए यू लुक वेरी ब्यूटीफुल. कौन सा अवस्था पता है? आप लोग बोलने में हिचकिचा रहे. चलो प्रभु जी विच अवस्था यार, ये क्या है यार, ये अवस्था रहना चाहिए, ये अवस्था तो होना ही चाहिए अपने जीवन में. कौन सा अवस्था? युवा अवस्था. युवा अवस्था. अभी भी ट्रेन में जाओ या बस में जाओ, कोई बोलता है अंकल जरा साइड दो ना. और कौन पता है, जब बूढ़ा व्यक्ति बोलता है ना अंकल, क्या यार इस आदमी को दिखाई नहीं देता, बाल तो मेरे काले, तो एक अंकल बोल रहे हैं. और खास करके
लेडीज को आंटी तेरेसा, कोई लुक लाइक एन आंटी है क्या नहीं? इज इट राइट? इज इट अ फैक्ट? है? प्रभु जी है हमारे रघुनाथपुरी प्रभु वो गुप्त शोषण कर रहे थे, तो प्लीज टेक भगवत गीता, प्लीज टेक भगवत गीता, प्लीज टेक भगवत गीता, वो खुद बोल रहे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल, अंकल भगवत गीता का कितना रेट है? रघुनाथ किसको अंकल समझ के बैठे हो? नहीं, आप भगवत गीता इसलिए दे रहे हो कि आप शरीर नहीं और जीवात्मा, लेकिन आपको इतना परेशानी किया जब मैं अंकल बुला। रघुनाथपुरी को समझ में ऐसा ही बात बोली। इसलिए हम चाहते हैं कि यौवन अवस्था वो हमेशा के लिए रहता है। नो, फेयर एंड लवली डजंट वर्क। नहीं, और कौन सा है? Which is other cream? I don't know, but I am very bad in creams. हाँ, which one? Fair and Lovely और कौन सा है? हाँ? Okay. प्रभु जी, यौवन अवस्था चाहिए? चाहते तो भी हमको नहीं, हम रह नहीं सकते ऐसे। अभी भी याद है मुझे, डर्मेटोलॉजीज में इट्स अ केस स्टडी। एक बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी जो थी, वेरी इंडस्ट्रियलिस्ट वाइफ, नाम तो नहीं लूंगा, शी वॉज अ पेज 3 पार्टी एनिमल। जहां पार्टी होता है मुंबई में, वो शी इज देयर। ये मैं 90 के दशक की बात बता रहा हूँ, और वो कपड़े के बात ही मत पूछो, मीन्स कपड़ा वॉज एज गुड एज नो कपड़ा। एंड फिर क्या हुआ, हर पार्टी में शी इज देयर, और दूसरा दिन पेज 3 में ये थे और वो रहनी चाहिए उसमें। और जैसा साल बीतने लगा, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था की आते रहेंगे, तभी क्या हुआ कि ज्यादातर ये जो मीडिया वाले उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। परेशान आ गया, मेरे पर ज्यादा ध्यान ही नहीं है, क्या बात है? तो गए डॉक्टर के पास, आई वांट टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल, मुझे सुंदर दिखना है। तो डॉक्टर को अच्छा बकरा मिल गया, ओके वी स्टार्ट डूइंग बोटॉक्स। बोटॉक्स ट्रीटमेंट इंजेक्शन, उसमें क्या होता है, स्किन टाइट हो जाता है। फिर लोग वापस बोलते हैं, यू लुक सो यंग यार, यू लुक ब्यूटीफुल। तो बोटॉक्स करने गए, करते गए, लोग उसको प्रशंसा देते गए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, चमड़ा जो है जलना शुरू हो गया। चमड़े का भी एक लाइफ स्पैन रहता है। सिर्फ वो व्यक्ति बोलना चाहे आई एम ब्यूटीफुल, मैं मेरा चमड़ा भी जला दूं, और ये अवस्था ऐसा ही हुआ। ये स्त्री का जो चमड़े थे, मुख के चमड़े सब जलना शुरू हो गए। वो ट्रांसप्लांट में गए, स्किन ट्रांसप्लांट में, वहां पे वो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। देन शी वेंट इनटू डिप्रेशन। फिर फेज 3 क्लोज, पार्टी एनिमल क्लोज, घर पे एकदम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा रही थी। ऐसा अवस्था में अपना शरीर को त्याग किया। प्रभुपाद यहाँ पे यही बताते हैं, शरीर जो है इसकी गतिविधि को कोई रोक नहीं सकता। आज भले सुंदर दिखते हो, यही सुंदरता हमेशा के लिए रहेगा? सभी गृहस्थ है, पता है ना, जिस दिन हम गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, सब बोलते क्या जोड़ी है यार, मेड इन हेवन, इट्स लाइक क्या है यार, इट इज मेड इन हेवन। कभी वर वधू को भी लगता है मेड इन हेवन ही है, क्या जोड़ी है। फिर थोड़े समय जाने के बाद जोड़ी का क्या हाल होता है, शरीर बदलना शुरू हो जाता है। लोग लगता है जिस दिन शादी किया था तभी इतना स्लिम एंड ट्रिम थे, अभी इतना एकदम शेपलेस कैसे बने। यहां से मतभेद शुरू होना शुरू होता है, क्योंकि ये शरीर को हम जितना भी प्रयास करें
बचाना हम बचा नहीं सकते, वो बदलते जाएगा बदलते जाएगा बदलते जाएगा। ये बदलाव के समय में हम विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर बदलता ही रहेगा। भले डॉक्टर बोलेंगे नहीं आई विल मेक यू यंग। अभी डर्मेटोलॉजिस्ट रुक्मिणी माता जी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मीन द मनी, मिनिमम 3 to 4 crores एवरी मंथ। ऐसा येड़ा बना के प्रभु जी आपको युवा अवस्था चाहिए, यौवन अवस्था चाहिए। अगर सर पे बाल नहीं है तो हम बाल भी लेके आएंगे, अगर चमड़ी अगर और सफेद करना है तो हम सफेद भी कर देंगे। आप यंग एंड ट्रिम एंड बेस्ट दिखेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण डमेट डिपार्टमेंट में आता है, माइकल जैक्सन। Who knows Michael Jackson? No, once upon a time, what a dancer. हालांकि उसका जन्म था अफ्रो अमेरिकन बॉडी, यानी वो काला शरीर था। शरीर के ऊपर इतना सब ऑपरेशन करने के बाद he became very white। देखा मैं लेटर, became very white। व्हाइट होने के चक्कर में वो ट्रीटमेंट में उसका नाक भी गल गए थे। It became like that। क्योंकि ये शरीर को आप जितना भी प्रयास करो इसको वापस यौवन अवस्था में लाने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही चीज जिसका कुछ चेंजेस नहीं होगा वो है जीवात्मा। फॉर एग्जाम्पल, एक आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग, एक समझ लीजिए एक थैली है, एक थैली है तो पिशवी, मंडे इज अ पिशवी। इसमें आप 1 किलो हड्डी डालो, बोन्स, 1 किलो खून डालो, फिर 1 किलो मांस डाल दो, फ्लैश, ओके। फिर 1 किलो मल डालो, दैट इज टूल, ओके। 1 लीटर मूत्र डालो, दैट इज यूरिन। अच्छे से पैक करो, फ्रेंच परफ्यूम भी डाल दो, आपके पास ही रखो, आलिंगन करते रहो। इसमें कोई सुख मिलेगा? मेरा प्रश्न आप लोग से है, इससे कुछ सुख मिलेगा? डिड यू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट? माताएं, थैली के अंदर ये सब सामग्री डालो, उसमें फ्रेंच परफ्यूम भी डालो, आलिंगन करो, इसमें सुख मिलेगा? मिलेगा? प्रभु जी, नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न ये है, क्यों नहीं मिलेगा? माताएं, क्यों नहीं मिलेगा? यानी हम जब समझते कि ये व्यक्ति के कारण मुझे सुख मिलेगा, ये व्यक्ति के कारण मुझे सुख मिलेगा, वो व्यक्ति के कारण सुख मिलेगा, ये मुझे सुख प्रदान करेगी, वो मुझे सुख प्रदान करेगा, सॉरी, जो थैली में ये सब भरा हुआ है, जो हमारा शरीर है, वो एक दूसरे को सुख प्रदान नहीं कर सकते। एक याद रखो, सुख प्रदान कर सकते? ये एक्सपेरिमेंट किया है आप लोग? करने की जरूरत नहीं, देख के मालूम पड़ता नहीं चाहिए। कैन वी डू दैट? जब ये हमें प्रदान नहीं कर सकते, उसी तरह ये शरीर जो है एक दूसरे को सुख प्रदान नहीं कर सकता है। तो सुख प्रदान करने वाला केंद्र बिंदु कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा वो सुख प्रदान करता है। वो जीवात्मा भी सुख कैसा प्राप्त करे, भगवान के भक्ति से कैसा प्राप्त करे, वो ये विज्ञान है। दिस इज द साइंस। अदरवाइज इसको आप कितना भी डेकोरेट करो, कुछ भी करो, यू विल नेवर बी एबल टू गेट any even an iota of happiness। थोड़ा सा भी क्षण भंगुर भी आपको इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। एक याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी डीप। ये समझे तो ये समझे, अगर नहीं समझे इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। यस, वी गो अहेड। इसका कोई प्रश्न? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, वी गो अहेड। यस,
हाँ पढ़ लीजिए बोलिए, स्टार्ट। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। वेरी गुड। हाँ वह तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ये भी यह स्वीकारा है कि विभिन्न कोशिकाओं के क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर कभी बदलता है? प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। हाँ यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। हाँ तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, उदाहरण के लिए एवरीवन ड्राइव्स हियर, ड्राइविंग सब लोग करते हैं। एवरीवन ड्राइव्स। सपोज ये गाड़ी है, वेरी सॉरी फॉर माय ड्राइंग, आई एम नॉट अ ड्राइंग मास्टर। ओके, ये गाड़ी है। ओके, वेरी नाइस गाड़ी। कितना होगा वो इसका वैल्यू? 1 crore। ड्राइवर ड्राइविंग सीट में बैठा है। कौन किसको चलाना चाहिए? ड्राइवर। सपोज गाड़ी ड्राइवर को चलाना शुरू किया तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, अगर गाड़ी ड्राइवर को चलाना शुरू किया तो क्या होगा? डेस्टिनेशन में कहाँ पहुंचेगा? तो गारंटी हॉस्पिटल पहुंचेगा, या तो 10 लोग को हॉस्पिटल भेज देगा। सिमिलरली शरीर एक गाड़ी के समान है और आत्मा एक ड्राइवर के समान है। कौन किसको चलाना चाहिए? आत्मा शरीर को चलाना चाहिए, आत्मा इंद्रियों को चलाना चाहिए। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है? हाँ? सब एकदम भाई नहीं। टुडे इज आज मैच है, टुडे इज इंडिया पाकिस्तान, कल है। माइंड से 2 ओवर बस हो गया, 2-4 ओवर देख तो लेते हैं। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है और इंद्रिय बोल रहा है। देख तो लेते हैं, देखते ना कौन अच्छा 6 कौन मारता है। 4 हो जाता है, 2 ओवर का 5 ओवर होता है, 5 ओवर का 10 ओवर होता है, 10 ओवर का 20 ओवर होता है, 20 ओवर के बाद पूरा मैच हो जाता है, 4 घंटा बीत जाता है। कौन किसको चलाया? इंद्रिय, शरीर, मन किसको चला रहा है? आत्मा को चला रहा है। ये सही है? ये सही है? नहीं, देखा जाए आत्मा या शरीर और मन के ऊपर केंद्रीकरण करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। प्रॉब्लम अलग हो रहा है और इसके कारण डेफिनेटली 100% जब अगर गाड़ी भले 1 करोड़ का क्यों ना हो, भले 1 करोड़ का क्यों ना हो, अगर गाड़ी के ऊपर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं है राम नाम सत्य है। उसी तरह ये शरीर के ऊपर अगर आत्मा का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सब जगह में लेके जाएगा, लेकिन इंद्रिय कभी तृप्ति करने के बावजूद भी इंद्रिय शांत रहता है, इंद्रिय शांत रहता है, मन शांत रहता है। आई एम आस्किंग यू, मन शांत रहता है, इंद्रिय शांत रहता है? टुडे आई मीन ताने, कौन सा भी 10 सोसाइटी बोलते हैं, कवचाई सोसाइटी है। आई एम जस्ट आस्किंग एग्जाम्पल, कौन सा? द इलीट, कौन सा? पिरामिड और दोस्ती और व्हाटएवर जो भी।
और कौन सा? रेमंड्स, हाँ रेमंड्स। और कौन है? हाँ हीरानंदानी और वसंत विहार। ओके। मैं आप लोग से पूछा, अगर ये इलीट सोसाइटी में रहने के बावजूद भी, मैं आपसे प्रश्न, व्यक्ति सुखी है? और सोसाइटी अच्छा है ना? सोसाइटी अच्छा है ना? अभी आप लोग ने बोला, मैं बोला सोसाइटी बहुत अच्छा है, आपने 4 सोसाइटी का नाम बताया, मैंने वो पूछ रहा, जो व्यक्ति वो सोसाइटी में है क्या वो सुखी है? आपने बोला सोसाइटी अच्छा है। सोसाइटी से क्या लेना देना? वेरी गुड। गाड़ी सबसे अच्छा कौन सा है? कार कौन सा अच्छा है? मर्सिडीज। जो भी जिसके पास है वो सुखी है? नहीं है। Why? उसको और चाहिए, भले एक 2 बेडरूम हॉल किचन, 5 बेडरूम हॉल किचन, जो भी अच्छा सोसाइटी में हो, थाने में बोलते हैं आके तो थाना है, जाना है तो कहाँ जाना है? साउथ बॉम्बे। साउथ बॉम्बे में जो पूछो उससे, साउथ बॉम्बे वाले से, आस्ते हैं हमारे मंदिर के बगल में रहते हैं, वो सुखी है तो साउथ बॉम्बे में। जाना है तो कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क में उससे पूछो तुम सुखी है? यानी इसका मतलब ये कि है, अगर इंद्रियों के कहना मानोगे, हम पूरा ब्रह्मांड बटेंगे, हमें सुख का प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्त करना ही है, वो आत्मा से प्राप्त होता है। That is the केंद्र बिंदु of the point. Yes, go ahead. Any questions regarding this? No. विष्णु पुराण में 2.12.38 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भूर्वनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। वेरी गुड। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। एक मिनट वापस बोलिए। अज्ञान को हटाने के लिए, ये इसमें ना बार बार दोहराए, अज्ञान को हटाने के लिए। व्हाट इज अज्ञान? बाय द वे, अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? यहाँ पे अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। व्हाट इज अज्ञान? क्या है? अपने आप को शरीर समझ सबसे बड़ा अज्ञान है। आप बोलिए। आप अज्ञान को हटाने के लिए, ये अज्ञान को हटाना, जहाँ अपने आप को हम शरीर समझते हैं, इसको हटाने के लिए क्या करना है? आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। आराधक और आराध्य के बीच में पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। इसका मतलब हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। इसका मतलब आराधक और आराध्य का संबंध। इसका मतलब कोई बता सकते? कैन एनीवन टेल? आराधक और आराध्य के बीच में संबंध जोड़ना, तभी अज्ञान जा सकता है। ये प्रभुपाद का वाक्य, आचार्यों का वाक्य है। इसका स्पष्टीकरण कोई बता सकते हैं? व्हाट इज इट? आत्मा और रिलेशन बिटवीन, उसका संबंध जोड़ना है, तभी हमारा ये अज्ञान चला जाएगा। ये आचार्य बता दे। इसका कोई स्पष्टीकरण बता सकते? इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट दैट। ये तो आपने जैसा अनुवाद था इसे मुझे बता दिए, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लोग कोविड के बाद सब लोग आध्यात्मिक ही बन गए। आपको पता है ना, एक मंदिर भी खाली नहीं जाता है। It's all crowded. Everywhere you go to Tirupati is totally crowded. Jagannathpuri crowded. और कौन सा है? अयोध्या। Oh my God! This Diwali will be totally crowded. और चारधाम crowded. और राधा गोविंद जी crowded. राधा गोपीनाथ crowded. चलो क्या बोल? मेरा प्रश्न एक है, हरे कृष्णा,
हम मंदिर क्यों जाते हैं? आई एम आस्किंग, हम मंदिर क्यों जाते हैं? शायद मैंने एक प्रश्न पूछा, हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान का दर्शन मानते हैं, वेरी स्पष्ट। आप लोग मंदिर जाते हैं? मेरा प्रश्न है, हम मंदिर क्यों जाते हैं? मन की शांति, ओके। तो भीड़ में शांति मिलता है? अच्छा, ओके, हाँ। और फिर प्रभु जी, हम मंदिर क्यों जाते हैं? ओके, हाँ, सेवा के लिए, देखने के लिए। फिर हमारा जो मनोकामना है, नहीं मनोकामना, ये तो ये मुद्दे की बात हुई है ना, लिस्ट बहुत बड़ा रहता है। ये नहीं, 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 सब सुख सम्मति, क्या सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। अगर कष्ट भी आता है तो बाजू वालों को आने दो, मुझे नहीं आने दो, प्लीज यू डू दिस। और ये कितना रुपए का नारियल? 30 रुपए का नारियल, 1 किलो पेड़ा, सब जानो, दैट इज इट। क्या ये मंदिर में जाने का उद्देश्य है? उद्देश्य परिपूर्ण हुआ? आई एम आस्किंग। अभी हाल ही में मैं उडुपी गया था, और उडुपी के बाद आई वेंट टू सोदे बोले तो प्रभु जी बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पे हमारे आचार्य जो है श्री वादिराज तीर्थ, जैसे व्यास तीर्थ हमारे हम्पी में, ऐसे वादिराज तीर्थ का वो स्थान है, वहां उनका समाधि है। और जंगल में, इट इज इन द जंगल। सो मैं और मेरी पत्नी गए थे, और वहां पे एकोमोडेशन सब है, लेकिन वन डे वी शुड ऑल गो जस्ट टू सोदे। तो वहां के जो मेन स्वामी जी है, उडुपी के जो मेन स्वामी, वो पूजा करना शुरू कर दिए। और पूजा कौन से विग्रह के पता है प्रभु जी? ये विग्रह, कई विग्रह जो है स्वयं वो विग्रह है। कईयों को श्रीपाद मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को दिया, तो वो परंपरागत 900 साल से वो विग्रह का आराधना होते आ रहा है। भूवराह स्वयं वो विग्रह है, भूवराह भगवान स्वयं वराहदेव प्रकट हुए थे मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को दिया था। स्वामी जी बता रहे थे ये भूवराह विग्रह है। उसके बाद ये हयग्रीव भगवान का विग्रह है, स्वयंभू, इनको कोई किसी ने निर्माण नहीं किया था। फिर बताइए भगवान श्रीनिवास का विग्रह, जब भगवान तिरुपति में भगवान श्रीनिवास ने वादिराज तीर्थ को बताया कि ये विग्रह करो, इसका आराधना करो, स्वयंभू है। सब देखे 10-15 था। विठ्ठल जी का 2-4 विग्रह थे। और उसके बाद शालिग्राम शिला बताया, जो भगवान व्यासदेव जी ने अपने मध्वाचार्य को दिए थे, वो शालिग्राम भी देखे हमने। ये सब पूजा एक घंटा चला, 1 घंटा पूजा, बहुत एकदम इट वॉज लाइक वेरी नाइस पूजा। तो पूजा हो गया, भगवान को भोग भी लग गया। तो जैसा पूजा हो गया, सबको चरणामृत मिला, सब लोगों को चरणामृत मिला, और एवरीवन स्टार्टेड रनिंग। सोचा चरणामृत लेके भाग कहाँ जा रहे सब लोग। वो सोचा शायद प्रसाद का टाइम हुआ होगा, तो मैं भी सोचा जल्दी मैं भी एक प्लेट पकड़ लूं। तब मालूम पड़ा चरणामृत लेते हुए नीचे चाय वितरण कर रहे थे। तो लोग अभिषेक देके, दर्शन देके, और जल्दी भागे कहां पे? चाय पीने के लिए। मैं भागा किसके लिए? लेकिन मेरी मूर्खता वहीं पे साबित हो गई। यहां पे प्रभुपाद बताते हैं, क्या बताते हैं प्रभु जी? वापस पढ़ लीजिए। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। हाँ, संबंध जोड़ने के बदले मैं प्रसाद के पीछे संबंध जोड़ने गया, और वो लोग चाय के पीछे संबंध जोड़ने गए, और इसके कारण भले दर्शन किया, दर्शन हुआ। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग। मंदिर जाते हैं लोग, इस्कॉन मंदिर में जाते हैं,
क्यों? वहां समोसा अच्छा मिलता है क्या? पिज्जा अच्छा मिलता है? वो अच्छा मिलता ही होगा, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है भगवान के साथ में संबंध कैसा जोड़ना चाहिए. देन माई गोइंग टू द टेम्पल इज फ्रूटफुल. अदरवाइज प्रॉपर बताते हैं, कई मंदिर है भारत में, कई गली कोचे में कहीं रहता है ना मंदिर, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है. मनुष्य को भी जाने के लिए टाइम नहीं रहता. अभी शायद जाते होंगे, तब मुझे पता है हमारे घर के पास एक मंदिर था, दरवाजा खुला ही था, तो सोने के लिए रात को कौन जाते थे पता है? कुत्ते भी नहीं जाते, सो के आ जाते. प्रभुपाद बताते मंदिर में जाने के बाद अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने के पीछे नहीं पड़े तो हमारा भी मंदिर में जाने का और पशु पक्षियों का भी मंदिर में जाने का समान भाव है. वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन. ये अगर संबंध जोड़े तभी हमारा अज्ञान निकल जाता. और अज्ञान क्या है? इतना समय हमने ये बताया क्या? हम शरीर है. अभी रिसेंटली हम गए थे हम्पी में गए थे, अंजनाद्रि पर्वत, और हमें एक छोटा सा एक हॉल मिला. वो हनुमान जी ने अरेंजमेंट किया था हॉल. हम सब बैठे वहां पे कीर्तन के समय. लेकिन आप बाकी का पब्लिक को देखा आपको? अन्य पब्लिक क्या कर रहे थे? वो खिचड़ी खा रहे थे, एक सेल्फी ले रहे थे. बस हो गया ना, दर्शन हो गया ना. हाँ, हम चाहते हैं भगवान के साथ संबंध जोड़ने. इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये अज्ञान निकलता है जब भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं. और संबंध कैसे जोड़ते हैं? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तभी हम संबंध जोड़ते हैं. अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे ये संबंध नहीं जुड़ेगा. वो ऐसे ही जाते हैं, सब ठीक था. क्राउड बोलता है यार इस्कॉन में बहुत रश रहता है, हाँ लेकिन समोसा बहुत अच्छा था. दैट इज द ओनली थिंग वी गेट. वाला बटर रोड बहुत अच्छा है, बट दैट इज नॉट प्रॉपर. यहाँ पे सीधा बोलते हैं उसके लिए हम नहीं जा रहे, हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए जा रहे हैं. जैसे स्वामी जी बता रहे थे विट्ठल भगवान का है, ये साक्षात मध्वाचार्य को वो स्वयं प्रत्यक्ष हुए थे. मैं सोच रहा था इतना अच्छा विग्रह का पूजा देखा और इतना भगवान को साक्षात मेरे आंखों के सामने देखा, फिर भी भगवान के प्रति लगाव के बगैर मुझे खाने के प्रति लगाव थी. लोगों को भगवान के प्रति लगाव के बगैर चाय के प्रति लगाव थे. तो अज्ञान कैसे निकलेगा? यस, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है. कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है. आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है. हाँ, वेरी गुड. मैं एक सिंपल पूछता हूं आपसे, हम आत्मा है कि परमात्मा है? हम आत्मा है कि परमात्मा है? क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है? आत्मा परमात्मा बन सकता है? नो, नेवर. ये श्रील प्रभुपाद बार बार दोहराते हैं. अभी आप जब आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में इसको बार बार दोहराया जाता है. नहीं, आप भगवान नहीं बन सकते. नो, भगवान नहीं बन सकते. नहीं, आप भगवान नहीं बन सकते. नहीं, हम बोले इनको क्या दोहरा लग गया है, ये हर बार उसी को दोहरा रहे. नहीं, आप भगवान नहीं, आप भगवान नहीं. क्यों? क्योंकि अगर वो बोलते ना, वो चट लग गए कि हम भगवान बन सकते, तो वापस हमें ये भौतिक दुनिया में इंद्र तृप्ति करने की और चट लगना शुरू हो जाएगा. आज भी हम भौतिक दुनिया में इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं? हम सोचते हम भी भगवान है ना. अरे आई एम ऑल्सो समवन यार. यू मस्ट बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद योर एक्स बॉस. तो व्यक्ति समझते हैं कि मैं सब कुछ, सबका मालिक हूं, मेरे पास सब कुछ है. उसके बाद शांति है, नॉट इवन ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि वो भगवान बनना चाहता है, भगवान का नकल करना चाहता है. सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल. हम अलग ही है, भगवान अलग है. जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब उसमें शाश्वत शांति और सुख मिलता है. यस, गो अहेड.
आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भव का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। भगवत गीता का उपदेश का मूलभूत उद्देश्य यही है, ये अज्ञान को निकालना कि हम यहाँ पे स्वामित्व जमा सकते हैं, कि हम यहाँ पे कोई इंद्र तृप्ति करके यहाँ पे हम बहुत कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, प्रश्न उठता है, प्रभु जी आप बोलते हैं ये नहीं करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। हाल ही में एक व्यक्ति ने बोला, अरे सब जगह हमने ताला डाल दिया प्रभु जी, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो। इस्कॉन में तो सब ना करो ज्यादा है, लेकिन लोग जो है बाहर वाले वो सब कुछ करते हैं, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दुखी हूं और वो ज्यादा सुखी है। मेरा प्रश्न आप लोग के लिए, सुखी कौन है, वो लोग या हम लोग? क्योंकि हम साथ में हैं इसलिए हम लोग। दुखी कौन है, सुखी कौन है, कैसे बता सकते हैं हम लोग? हाँ, ये लॉन्ग टर्म सुख है, लेकिन वहां पे सुख है। वेरी गुड। हाँ हाँ, तो मैं वो बोल रहा, सुख और आनंद किसको अनुभव है, ज्यादा अनुभव किसको है? इतना सब ना करो, ये मत करो, कांदा नहीं, लहसुन नहीं, मशरूम नहीं, और क्या नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, और क्या नहीं, चॉकलेट नहीं, और क्या नहीं, मांस मच्छी नहीं, और क्या, सोडा 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 भी, चलो सोडा भी नहीं, और क्या नहीं, अब और कुछ क्या क्या नहीं अभी मालूम पड़ेगा। और हाँ, मसूर दाल नहीं, और चाय कॉफी नहीं, हाँ, नशा भी नहीं, हाँ, एवरीथिंग सब नहीं 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 नहीं। और वहां पे सब हाँ 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 हाँ। सुखी कौन है? इतना सब नहीं करने के बाद तुम भी सुखी है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सबका उत्तर सही था। हम सुख आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, इंद्रिय के दृष्टिकोण से ना देखें। आज इंद्रिय को सुख मिलता होगा, ये सुख दुख का कारण बनता है। जैसे मैं उदाहरण दिया वो उद्योगपति का, पीने लगे तभी सुख का अनुभव हुआ, फिर आखिर में वही उनका दुख का कारण, उनका अंत का कारण हुआ। हम यहाँ पे ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ओनली भगवान। अभी फिलहाल थोड़ी सी कठिनाई की हम आभास करते होंगे, लेकिन एक याद रखिएगा, अभी कठिनाई का आभास करते होंगे, लेकिन अंत में सुख की अनुभूति अवश्य होगी। क्योंकि अंत काल कभी आएगा वो हमें पता नहीं है। लाइक हाउ मिस्टर अजित पवार वेंट थ्रू, हमारा भी ऐसा ही है, हम उसके लिए तैयार हैं। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये भगवत गीता, ये भक्तों का संग वो क्षण की तैयारी करता है। जब ये शरीर से जीवात्मा छूटता है, उस समय भगवान का याद आया कि नहीं आया। आने के लिए ये सब अनुकूल परिस्थिति भक्तों के संग में होता है, अनानुकूल परिस्थिति भौतिक लोगों के साथ होता है। हमें विचार करना है, हम इसके साथ संग करें ताकि अंत काल में भगवान का याद करते
ये भौतिक दुनिया छोड़कर फिर वापस थाना में आना है, वापस अच्छा सोसाइटी में आना है, साउथ बॉम्बे में आना है, न्यूयॉर्क में आना है, मर्सिडीज कार चाहिए, हमें भगवत धाम चाहिए। और ये जब आएगा, जैसे यमिना व्यातयन्ति पुरुषम पुरुषर्षभा समादुक्कम सुखम धीरम सोमर्तत्वैव कल्पते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Anyone has any questions regarding this? Yes, bro. मंदिर में जाते हैं, हाँ आदमी बोला कि संबंध जोड़ना चाहिए, हाँ तो वो संबंध जोड़ने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई क्राइटेरिया है? हाँ। क्योंकि कभी मंदिर आएंगे कभी तो बाहर आएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। आपका थंब रूल है कि मंदिर में जाके भगवान के साथ संबंध कैसा जोड़ना है, क्योंकि हर बार हम मंदिर में तो 24 घंटा तो नहीं रह सकते, घर में भी आना है। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मंदिर में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति बढ़े। अगर जाने के बाद अगर भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ रहा है, उसका मतलब है कि संघ में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे कई उदाहरण भी है। लोग मंदिर में जाते हैं फॉर नेटवर्किंग, वो वहां पे रूपेश प्रभु है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, चलो श्रीनिवास आचार्य जाओ वहां पे, उनके साथ नेटवर्किंग करो ताकि बिजनेस से कुछ बढ़ोतरी तो मिले। ये भगवान के साथ संबंध है। इस्कॉन बोले तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस, यहाँ पे ज्यादातर लोग को एक चांस है, फ्री वीजा भी मिलता है और अमेरिका में जा सकता है, रशिया में भी जा सकता है, यूरोप में भी जा सकता है। क्या ये उद्देश्य है? बड़े लोग आते होंगे, लेकिन हम जो आचार्य जो बोलते हैं उसके अनुसार चले तो भक्ति में आकर हमें सुख की अनुभूति होगी। अगर ये जो बोलते उसके अनुसार नहीं चले, भले हम इस्कॉन में भी क्यों ना रहे, हमें आनंद और सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो हम मेन है, भगवान के प्रति आसक्ति मिलता है, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति मिलता है। दैट इज व्हाट इज द थंब रूल। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो हमने लेक्चर स्टार्ट किया, तब आपने पूछा कि आप सुखी हो कि नहीं। हाँ, तो हमने सबने बताया कि हम दुखी है। हाँ, तो अभी आपने पूछा कि आप सुखी हो कि नहीं, जब कंपेयर किया हमने बाहर के जो लोग हैं, हाँ, तो हम बता रहे हैं कि हम सुखी है। हाँ। तो हमारे द्विधा अवस्था है ना, मतलब पहले हम बोले थे कि हम दुखी है। एक्चुअली देखा जाए, ये भौतिक दुनिया ये दुक्कालयम है। ये दुक्कालयम में भी भक्ति का सुख है। यू गॉट माय पॉइंट? जैसे आप रेगिस्तान में कभी गए हो? ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बेल्ट, वी कांट गो टू द रेगिस्तान। रेगिस्तान में पता है एक जगह है, उसको इंग्लिश में ओएसिस बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएसिस इन हिंदी? एनीवन नोस? हाँ, मृगजल। उन्होंने मृगजल नहीं, ओएसिस बोले तो एक जगह रहता है रेगिस्तान में, पानी रहता है, हाँ, और वहां पे ना पानी का सुविधा रहती है, वेरी डिफिकल्ट। उसी तरह भौतिक दुनिया में सब जगह रेगिस्तान है, लेकिन एक पानी का एक बोलते ना, एक बोलते ना जमावड़ा यहाँ पे है जहाँ भक्तों का संग है, ताकि इतना सब तपती हुई धूप में भी, तपती हुई ये जो भौतिक संसार में भी भक्तों के संग में आए तो वो दुख को भी हम भूल जाते हैं। दैट इज व्हाई इन दैट दुख ऑल्सो देयर इज सुख ऑफ डिवोटी संग, जाके सब मिलके भगवान को हम याद कर सकते हैं। वी आर ऑल मिजरेबल, बट इन द एसोसिएशन बाय रिमेम्बरिंग द लॉर्ड we are facing the purity and we are facing happiness. I hope I've answered your question. Is there anything else? Then anyone else for this? Yeah. तो जो आपने एग्जांपल बताया गाड़ी का, हाँ, और ड्राइवर, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि गाड़ी कंट्रोल करते हैं ड्राइवर, तो most of the time नहीं, 99% टाइम, 100% वही है कंट्रोल। ड्राइवर के हाथ में कैसे कंट्रोल लाना? हाँ, ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल लाना पड़ेगा। उसको पहला मालूम पड़ना चाहिए कि मैं अगर मेरा गाड़ी का टायर यहाँ वहां जा रहा है, उसको सीधा करके मुझे जहाँ जाना है वहां पे जाना चाहिए। मैं गाड़ी जैसे मुझे लेके जाता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जैसा चलाना है वैसा जाना चाहिए। वो होता है प्रभु भगवान के नाम से, भक्तों के संग से और ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने से। नहीं तो प्रभु जी आप बाहर जाओगे तो पता भी नहीं कौन क्या चला रहा है। ज्यादातर सबका गाड़ी अपने आप को चला रहा है, लेकिन ये भगवत भक्ति में आता है कि नहीं, आपको ही शरीर को चलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 2 छात्र रहते हैं, अभी एग्जाम का टाइम है ना, अभी मार्च में तो एग्जाम आएगा, स्कूल में जाते हैं दोनों छात्र,
एक छात्र से आप पूछते हो क्यों जा रहे हो स्कूल? अरे पढ़ाई करना है भाई, उत्तीर्ण होना है, मार्क्स लेना है और फिर अच्छा जॉब लेना है और आई हैव टू सेटल माय लाइफ। और दूसरा व्यक्ति है वो बोलता है क्यों जाते हैं पाठशाला स्कूल में? अरे मजा आता है, बस मजा आता है, बस सुबह से लेकर शाम तक बस मजा आता है। मजा आता है इसका मतलब आप उसका अनुमान लगा दो, मजा अभी करता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के टाइम फेल कौन है पास कौन है आपको पता ही है, राइट? जो मजा करते हो तो फेल होगा ही होगा। उसी तरह ये भौतिक शरीर जो मिला है, एक तबके के लोग बोलेंगे अरे मजा करो यार, और दूसरे तबके के बहुत कम लोग हैं तो बोलते नहीं भाई, सभी इंद्रियों को ताला मारो और भगवान का नाम लो। पास कौन होगा फेल कौन होगा हमको पता पड़ेगा। जो ये शरीर में मजा करने के पीछे जाएगा डेफिनेटली देयर इज अ फेलियर। जो यहाँ पे इंद्र तृप्ति ना करते हुए भगवान की तृप्ति करने के पीछे संघर्ष करता है, he will pass. I hope I answered your question. Yeah. Anyone else? Prabhu? Anyone else? Anyone else? Yes. One. Yeah. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मन और जीवात्मा एक ही है यानी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्राइंग इज वेरी बैड बट स्टिल आई ट्राई टू ड्रॉ। ये सॉरी समझ लीजिए दिस इज द शरीर, नेम इज श्रीनिवास आचार्य, ठीक है? ओके, ये शरीर है, किसका बना हुआ है? पंचमहाभूत का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। क्या है वो? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ भूमि का, पानी का, फिर अग्नि का, हवा, और इधर बोलोगे स्पेस, आकाश, इसका बना हुआ है। ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर है। अब ये स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर वो है, वो हृदय के पास में क्या है पता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये हृदय के पास। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा हम जो है जीवात्मा है, हम बैठे हैं। अब समझे मेरी बात? ये जीवात्मा अकेला नहीं बैठा है, इसके पास कौन बैठा है? परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा गिनती कर रहे हैं कितना समय ये शरीर में रहना चाहिए इसके कर्म अनुसार। हाँ, कर्म हो गया, इसका समय हो गया। परमात्मा ये जीवात्मा को अब उसके सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मन और आत्मा एक नहीं है। ये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार जो है अनेकों जन्मों से यही मन, बुद्धि, अहंकार लेके बैठे हैं। शरीर बाहर का स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। उसके अंदर जीवात्मा और परमात्मा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जब हम टेंपल में जाते हैं, जैसे दर्शन करते हैं, लेकिन कई भीड़ है, जैसे अपने अभी एग्जांपल दिया, तो हमारा माइंड अपसेट रहता है। हाँ, अपसेट रहता है कि एब्सेंट रहता है? एब्सेंट रहता है। हाँ हाँ तो वो टाइम फोकस में तो वो आत्मा तो वही रहेगा। हाँ, करेक्ट है। हाँ, आत्मा की उन्नति के लिए आपको संबंध जोड़ना है। भले कितना भी भीड़ हो, भले कुछ भी हो, आपका उद्देश्य स्थिर करके आप जा रहे हो। भले कितना भी मंदिर में पॉलिटिक्स हो, इस्कॉन में पॉलिटिक्स हो, आपका जो उद्देश्य है स्थिर करके जा रहे हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? भक्ति में भी कई भक्त लोग मंदिर में रहकर भी कभी कभार अपना जाप नहीं करते। उन लोग को देखकर हमें प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए। अरे इतना साल से बैठा वो जाप ही नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? वो हमारा प्रेरणादायक स्रोत नहीं है। हम जा रहे हैं भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। संबंध के लिए क्या अनुकूल है उसको स्वीकार करो, अनानुकूल है उसको वर्जित करो और निकल के बाहर आ जाओ। यू गॉट माय पॉइंट?
आखिर में सबको अपना अपना बोलते हैं ना, एवरीवन हैज टू राइट हिज ओन बोट। सबको अपना अपना जो नैया पार अपने आप को करना है। मंदिर जो भक्त का संग जो है बता दे, प्रभु मरते समय ना भगवान का नाम लेना, राम का नाम, कृष्ण का नाम लेना, लेकिन आखिर में लेने वाला कौन है? जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें, अनानुकूल को वर्जित करें, आगे बढ़ते जाए। सक्सेस इज श्योर। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। या एनीवन एल्स? यस। हाँ हाँ हाँ, आप अकेले नहीं हो ना, आप न अकेले कैसे हो? पहली बात ये बताओ, अकेले कैसे हो? मुझे वो बताओ ना, अकेले कैसे हो? एक ही टाइप के नहीं मिलेंगे कभी कभार मंदिर में, अलग अलग वैरायटी मिलेंगे, लेकिन ये समझ में अकेला ऐसा, अकेला अपने आप को कभी समझो ही मत, क्योंकि अभी मैंने बताया आप जीवात्मा के साथ कौन बैठे है? परमात्मा। तो आप अकेले कैसे हो? क्योंकि अगर कुछ भी कमी होती है उनसे प्रार्थना करो, प्रभु अनेकों जन तक मैं ऐसे भटकता रहा हूं, मुझे मेरी मार्गदर्शन करो। 100% ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे और भक्ति में उन्नति करने के लिए आपको प्रेरणा दे देंगे। हाँ, लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। तुम मत आओ मंदिर में, या मत, तुम सेवा के लिए लायक नहीं हो, निकल जाओ से। तो मंदिर किसका? बाप का भगवती थोड़ी है, ये भगवान का है। आप बैठो एक जगह में, भगवान का नाम लो, कोई रोका है? हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो उन्होंने इतना बड़ा बाल रखा था। मैं 1972 की बात बोल रहा हूँ। आई जस्ट कंप्लीट इट विदिन, ओह माय गॉड, आई विल कंप्लीट विदिन 2 मिनट्स। उन्होंने इतना बड़ा बाल रखा था। तो वो गौर पूर्णिमा के दिन प्रसाद बनाना है, तो उन्होंने क्यों बाल रखा था वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे, ए बाल रखा है हिप्पी, क्या है तुम? वो बोल रहे थे, मैं जब मैं गुरु को स्वीकार करूंगा उस दिन ये सर को मुंडाऊं, मुंडन तभी करूंगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे, भक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो गौर पूर्णिमा के दिन सब प्रसाद बना रहे थे, वो जाके बोले मैं जरा सब्जी काटू। हटो हटो, कैसे हटो, चलो, बाल इतना बड़ा बना के आओ, चलो हटो दूर। वो बोले मैं जरा कुछ बनाओ, कुछ काटो। नहीं नहीं, हटो हटो, साइड में हटो। बोले कुछ, कोई मुझे कोई सेवा ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? एक जगह में बैठ गए और क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 1 माला हुआ, 2 माला हुआ, 16 माला हुआ, 32 माला हुआ, 48 माला हुआ, 50 माला हुआ, 60 माला हुआ, 64 माला हुआ। 64 माला होते ही, द लास्ट मंत्र आते ही अंदर से एक हृदय से एक आवाज आया, अपना बाल आज ही दे दो, ये आंदोलन में अपना जीवन दे दो। उसके बाद वो प्रभुपाद को स्वीकार की, एंड ही टुक इनिशिएशन। इसलिए हम अकेले नहीं, अंदर परमात्मा है हमारा प्रेरणा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आई एम सो सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के 2.15 में थोड़ा सा प्रवेश किए थे, उसके बाद हम 2.16 में आ गए। तो पहले सुख और दुख के बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उदाहरण देके हमें समझाया, और दूसरा जो था उसमें आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसके बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, और अपने आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे, और आप सब सेटिस्फाइड है? हरि बोल। तो प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से हमें ये समझाते हैं कि हमें ये भगवद गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द प्रभुपाद ने जो बताया हुआ है, तो उसको कैसे हमारे जीवन में आचरण में लाना है। तो हम यही आशा करते हैं कि प्रभु जी सदैव हमें ऐसे मार्गदर्शन करते रहे, और हम सभी मिलके हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। समय की थोड़ी पाबंदी है, इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम से थोड़ा क्वेश्चन लिमिट पे रखेंगे।
तो हरे कृष्णा आनंद तो हुआ है पेड़ा प्रसाद अभिजीत पाटिल प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया है। ओकेजन क्या है मालूम है? आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। समोसा और जलेबी प्रसाद तनिषा और वैष्णवी गुप्ता माता जी दोनों का इनिशिएशन हुआ है। इसी उपलक्ष्य में ऋतु गुप्ता माता जी उनका बर्थडे भी था, तो वो सब एक साथ उन्होंने आज समोसा और जलेबी प्रसाद स्पॉन्सर किया है। हम सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बॉइल चना प्रसाद जो आया है प्रियंका चिंचोलकर माता जी, उनका 3 दिन पहले बर्थडे था। केला प्रसाद किसी ने स्पॉन्सर किया, उसका नाम नहीं है। खिचड़ी प्रसाद स्पॉन्सर किया है वर्षा हेगड़े माता जी ने। और शीरा पापड़ प्रसाद राधा गोविंद जी मंदिर से आया है। तो हम सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी आध्यात्मिक वृद्धि होती रहे और उनका हमें सदा प्राप्त होते रहे। तो यही आशा करते हैं और सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल। आज कोई भक्त ऐसे कि पहली बार ये प्रोग्राम में आए हैं। हरे कृष्णा। तो हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं हमारे प्रोग्राम में। कैसे लगा आपको प्रोग्राम? तो आप ऐसे आते रहिए प्रोग्राम में, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो हम माता जी का स्वागत करेंगे। अच्छा प्रभु जी भी, तो प्रभु जी और माता जी दोनों का हम स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महा